और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। राजनीति में मर्यादा जब जब लांघी गई तब तब उसका खामियाजा बड़े बड़े सुरमाओं को भुगतना पड़ा है। आज संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बागी नेताओं पर जमकर अपनी भड़ास निकाली, अब शब्दों के तीर चलाए। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ गुस्सा है या फिर विनाशकाले विपरीत बुद्धि? इतिहास गवाह है, जब जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी ही जमीनी नेताओं को दबाया, उन्हें गालियां दिया, उन्हें कीड़े मकोड़े समझा, तब तब वो पार्टियां खाली हो गई। चाहे वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का कथित अहंकार हो या फिर पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी का दबाव, जब जब अपनों को डराया गया, पार्टियां ताश के पत्तों की तरह ढह गई। देखिए कैसे गाली और मरोड़ की राजनीति ने शिवसेना से लेकर टीएमसी तक को बगावत की आग में झोंक दिया। एक रिपोर्ट। नहीं, डोंट कट, ये कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है। बघा, ही जी डरपोकगिरी, ज्याला शिवसैनिकाच्या भाषेत गांडूगिरी म्हणतात, हाँ, नादानपणा म्हणतात। ये गाली हम आपको नहीं सुना सकते, लेकिन ये गाली उन लोगों ने सुन ली जिन बागी सांसदों के लिए ये दी गई। क्या गाली सुनकर वो उद्धव का साथ दे सकते हैं? शायद कभी नहीं। ये आज की राजनीति का वो कड़वा सच है, जहां संवाद की जगह गाली ने ले ली। संजय राउत आज बागी गुट पर बरसे तो मर्यादा की सारी सीमाएं टूट गईं। लेकिन राउत ये भूल गए कि इसी धमकी और गाली के कल्चर ने बाल ठाकरे की बनाई कमान को उद्धव ठाकरे के हाथों से एक बार पहले भी छीन लिया था। याद कीजिए साल 2022 का वो दौर, जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की तो शिवसेना के नेतृत्व ने उन्हें मनाने की बजाय सुधर जाने की धमकियां दी। उद्धव ठाकरे और उनके करीबियों ने बागियों को चूहा और लाशें तक कह दिया। उद्धव ने भरी सभा में चुनौती दी कि हिम्मत है तो अपने बाप के नाम पर वोट मांग कर दिखाओ। नतीजा क्या हुआ? नेताओं ने स्वाभिमान चुना और पूरी की पूरी असली शिवसेना उद्धव के हाथ से निकलकर शिंदे के पास चली गई। दबाने की कोशिश ने उद्धव को बेपार्टी कर दिया। ये बगावत मामूली नहीं थी। जब उद्धव ठाकरे और उनके रणनीतिकारों ने पार्टी के भीतर संवाद के दरवाजे बंद किए तो एकनाथ शिंदे की अगुवाई में 40 विधायकों और 13 सांसदों ने सीधे बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। उद्धव को चुनौती देने वालों में गुलाबराव पाटिल, दादा भूसे, संजय राठौड़, उदय सामंत, दीपक केसरकर और अब्दुल सत्तार जैसे कद्दावर जमीनी नेता शामिल थे, जिन्हें मातोश्री के अहंकार ने अपनों से दूर कर दिया। जिन नेताओं को उद्धव गुट ने कीड़े मकोड़े और चूहा कहा, उन्होंने मिलकर 2.5 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका और असली शिवसेना पर अपना हक कायम कर लिया। इतिहास ने फिर खुद को दोहराया और उद्धव से नाराज 6 बागी सांसद फिर पार्टी छोड़कर चले गए। शिंदे गुट में शामिल होकर असली शिवसैनिक बन गए। लोकसभा अध्यक्ष ने उनके अलग गुट को मान्यता भी दे दी और संजय राउत अब भी गालियां ही दे रहे हैं। हमारे साथ संजय राउत जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, स्पीकर से मुलाकात की है, आप लोगों ने कैबिनेट भी की है, क्या मांग है? अगर साहब को कहा है स्पीकर साहब को, अगर कोई आता है हमारा नाम लेकर के हमारा गुट बना रहे हैं, वैसा नहीं होगा। नियम कानून, संविधान, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, ये सबका ध्यान रखिए। लेकिन महाराष्ट्र में तो चर्चा ये है कि ऑपरेशन टाइगर कामयाब हो गया। होने के बाद आइए, लोकसभा अध्यक्ष के साथ आपकी मुलाकात हुई है, जब हो जाएगा। क्या कुछ लोकसभा स्पीकर को आपने, उसका मतलब ये तो है ना कि हम लोग टाइगर है। इतना आसान नहीं है टाइगर को जाल में फंसाना। लेकिन वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की प्रगति के लिए हम साथ में आ रहे हैं। अरे चलो यार, 15 करोड़ में प्रगति होती है क्या? चलो बस हो गया। कहानी सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक तानाशाही का यही पैटर्न पार्टियों को खोखला कर रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नंबर 2 अभिषेक बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। जब शुवेंदु अधिकारी जैसे कद्दावर नेता टीएमसी में थे, तब अभिषेक बनर्जी के उभार और उनके पार्टी को मुट्ठी में रखने के रवैये ने पुराने नेताओं का दम घोंट दिया था। अभिषेक बनर्जी ने जब जब अपने ही संगठन के पुराने और वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर माई वे हाईवे की नीति अपनाई, तब तब तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष का ज्वालामुखी फटा। ममता बनर्जी ने भी मंचों से कई बार बागियों को चूहे की तरह कुचलने की धमकियां दी। इसी दबाव का परिणाम था कि मुकुल रॉय से लेकर शुवेंदु अधिकारी और दर्जनों बड़े नेता टीएमसी छोड़कर भाग खड़े हुए और विधानसभा चुनाव की हार ने पूरी पार्टी को ही तोड़ दिया। विधानसभा में अलग गुट, लोकसभा में अलग गुट और बागियों का नई पार्टी में विलय का ऐलान। इसके बाद भी कल्याण बनर्जी और उन जैसे कुछ नेता जो ममता दीदी के सपोर्ट में खड़े थे, उनको अभी भी अभिषेक से परेशानी हो रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जब किसी नेता के पास से जनाधार खिसकता है तो उसकी भाषा हिंसक हो जाती है। संजय राउत की आज की गालियां, उद्धव का पुराना कथित अहंकार और अभिषेक बनर्जी की धमकियां, ये सब इस बात का सबूत है
कि जब आप अपने नेताओं को दबाएंगे, उन्हें सम्मान नहीं देंगे, तो वो पार्टी छोड़कर भागेंगे ही। क्योंकि लोकतंत्र में पार्टियां कार्यकर्ताओं और नेताओं के स्वाभिमान से चलती हैं, हर विचारधारा के सम्मान से चलती हैं। पार्टी किसी की बपौती नहीं। जिसने समझी उसका क्या हाल हुआ देख लीजिए। तो साफ है, इतिहास खुद को दोहराता है। जो नेता यह सोचते हैं कि वो अपशब्द कहकर, डराकर या अपने ही सहयोगियों को दबाकर अपनी सल्तनत बचा लेंगे, उन्हें महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक के इन उदाहरणों को दीवार पर लिखी इबारत की तरह पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि जनता और नेता सब दिख रहे हैं। अगर जुबान से निकलेगी गाली तो तय मानिए एक दिन पार्टी हो जाएगी खाली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।